ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। हाथ में शुक्र के क्षेत्र जो कि अंगूठे के नीचे के हिस्से में माना जाता है और अंगूठा शुक्र क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। माना जाता है कि अंगूठा संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। अंगूठे का दृढ़ होना, लंबा होना प्रशासनिक लक्षणों को प्रदर्शित करता है। अंगूठे का छोटा होना, गठीला होना निम्न मानसिकता को प्रदर्शित करता है। अर्थात जैसे अंगूठे की आकृति होगी वैसे ही शुक्र का प्रभाव भी विस्तृत और सामान्य और निम्न होता चला जाएगा। अर्थात शुक्र क्षेत्र का अध्ययन करने के साथ में अंगूठे का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके साथ ही साथ शुक्र क्षेत्र पर कुछ ऐसे चिन्ह बनते हैं तो जीवन में सफलताओं के साथ में असफलताओं का भी कारण बन सकते हैं। अर्थात ऐसे चिन्हों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है ताकि उनका उपाय किया जा सके, समय समय पर उनका निरीक्षण किया जा सके और समय समय पर उनका निराकरण किया जा सके। इन चिन्हों के बारे में आज अध्ययन करते हैं। पहले देखते हैं कि ये शुक्र क्षेत्र होता कहाँ पे है। शुक्र क्षेत्र अंगूठे के नीचे का जो क्षेत्र है वो शुक्र क्षेत्र कहलाता है। ये लगभग इस तरीके से बैठता है। ये ऊपर का हिस्सा मंगल कहलाता है जो कि निम्न मंगल कहलाता है और नीचे का जो हिस्सा होता है ये इतना क्षेत्र शुक्र क्षेत्र कहलाता है। इस शुक्र क्षेत्र पर जो भी आकृतियाँ बनती हैं वो व्यक्ति के व्यक्तित्व में सफलताएं लाती हैं। कुछ चिन्ह ऐसे बनते हैं कि जो समस्यात्मक भी होते हैं। कुछ चिन्ह व्यक्ति के व्यक्तित्व में अच्छा सा उभार ला देते हैं जिससे कि वो अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करता है। माना जाता है कि शुक्र का उच्च होना प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ता देता है, स्नेह देता है, भावनाएं देता है और सहानुभूति भी देता है। इसके साथ में व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करता है। ऐसे जातक जिनका शुक्र उच्च का होता है उनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है, उनके चेहरे पर तेज होता है। माना जाता है कि शुक्र ही ऐसा एक ग्रह है कि जो सफलताओं के साथ में खुशियों को देने वाला होता है। अर्थात ऐसी खुशी जो चेहरे पर दिखे वो शुक्र की दी हुई होती है। जिन जातकों का शुक्र उच्च चुका होता है वे जातक पूरी तरीके से मेंटेन रहते हैं। उनके रहने, खाने, पीने, चलने, बोलने, बात करने और रहन सहन का तरीका भी अलग होता है और वो खुशियों से भरा होता है जीवन उनका। इसलिए शुक्र का उच्च होना अत्यंत आवश्यक है। यदि इसमें कमी है तो उसका उपाय किया जाए। इसके साथ ही साथ कुछ चिन्ह ऐसे हैं जिनका होना कभी कभी समस्यात्मक बन जाता है और कभी कभी उन चिन्हों के होने से जीवन में सफलताएं और जीवन में विशिष्टता आ जाती है। इन चिन्हों का अध्ययन आज करते हैं शुक्र के क्षेत्र में। शुक्र के क्षेत्र में सबसे पहले प्रारंभ करते हैं नक्षत्र से। नक्षत्र का चिन्ह अगर शुक्र क्षेत्र पर उत्पन्न है, कहीं पर भी बना हुआ है, तो ऐसे में जातक को जीवन में प्रेम संबंधी सफलताएं निश्चित रूप से मिलती हैं। ऐसे जातकों को प्यार करने की क्षमताएं बहुत अधिक होती हैं और उनके कई स्त्रियों से संबंध होते हैं। स्त्रियों का विशेष सहयोग मिलता है और जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक कला के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में और संगीत कला के क्षेत्र में भी विशिष्टता हासिल करते हैं और उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व बहुत ही सौम्य होता है। वो बहुत ही सरल और लचीले स्वभाव के होते हैं। अर्थात स्टार का चिन्ह यदि किसी व्यक्ति के या जातक के शुक्र क्षेत्र पर उत्पन्न हो जाता है या बन जाता है तो ऐसे में विशिष्ट लक्षण माना जाता है और ये एक सफलता का कारक और विशिष्ट सफलता का क्या ख्याति का कारक बनता है। अब चिन्ह आता है, अगर यही शुक्र क्षेत्र पर कहीं पर भी क्रॉस का चिन्ह बन जाए, जो रेखाओं से बनता है क्रॉस का चिन्ह, जो कि इस तरीके से बनता है, ये क्रॉस का चिन्ह जो होता है वो शुभ नहीं माना जाता। अर्थात यदि किसी जातक के हाथ में शुक्र के क्षेत्र पर क्रॉस का चिन्ह है तो ऐसे जातक को प्रेम संबंध में कष्ट होता है या प्रेम संबंध में उसको धोखा मिलता है और कभी कभी उसको मृत्युतुल्य कष्ट या घातक हमले की भी संभावनाएं बनाता है। अर्थात क्रॉस का चिन्ह प्रेम संबंध में असफलता के साथ में मृत्युतुल्य कष्ट का भी कारण बनता है और कभी कभी यह क्रॉस व्यक्ति की जान भी ले लेता है।
अर्थात ये चिन्ह पूर्णतः अशुभ माना जाता है। शुक्र क्षेत्र पर क्रॉस का चिन्ह होना अशुभता का एक प्रतीक माना जाता है। अर्थात शुक्र के क्षेत्र पर यदि क्रॉस का चिन्ह है तो ये अशुभ लक्षण ही प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ एक चिन्ह बनता है द्वीप का, जो दो रेखाओं से मिलकर बनता है और जिसमें दोनों तरफ पूंछ जैसी आकृति बनती है। ये आकृति इस तरीके से बनती है और ये द्वीप का चिन्ह बनता है। द्वीप का चिन्ह या यव का चिन्ह दोनों एक ही चीज जैसे बनते हैं। ये जौ जैसी आकृति बनती है। ये अशुभ लक्षण का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसे जातक जिनके हाथों में इस तरीके का लक्षण शुक्र क्षेत्र पर दिखाई दे, उनको प्रेम के क्षेत्र में कलंक का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक जीवन तहस नहस हो जाता है। समस्याएं जीवन में बहुत सी आ जाती हैं और उनके जीवन में समस्याएं और कष्ट बना रहता है। अर्थात इस प्रकार का चिन्ह अगर बना हुआ है और इससे कोई रेखा निकलकर हृदय रेखा को या मस्तिष्क रेखा को छू ले, तो ऐसे जातकों को जीवन में ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है, तनाव की विकट स्थितियां आने लगती हैं। और अगर यही रेखा बढ़कर हृदय रेखा को स्पर्श कर ले, तो ऐसे में ये माना जाता है कि ऐसे जातकों के परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो उनके जीवन में कलह और समस्याएं उत्पन्न करने का कारण बनेगा। अर्थात यव का बनना या द्वीप का बनना किसी भी स्थिति में शुभ नहीं माना जाता है। ये अशुभता का संकेत माना जाता है। अर्थात इसका आना जीवन में कष्टकारक लक्षणों का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार कभी कभी यहाँ पर एक त्रिभुज जैसी आकृति बन जाती है। त्रिभुज की आकृति बनना कामुकता का लक्षण तो है, लेकिन ये अशुभ लक्षण प्रतीत नहीं करता। त्रिभुज का लक्षण बनना जीवन में प्रेम में सफलता का प्रतीक माना जाता है और ऐसे जातक जिनके हाथ में त्रिभुज का चिन्ह शुक्र क्षेत्र पर बना है, उनको प्रेम के क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता मिलती है, सम्मान मिलता है और वो अपने उस क्षेत्र में सफल होते हैं। ऐसे लोगों को स्त्रियों का विशेष सहयोग मिलता है और वो अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में भी सफलताएं प्राप्त करते हैं और ख्याति प्राप्त करते हैं। अर्थात त्रिभुज का चिन्ह बना होना जो तीन रेखाओं से मिलकर बनता है, ये चिन्ह जीवन में सफलता का लक्षण बनता है। यदि इससे निकलती हुई कोई रेखा ऊपर को बढ़ती हुई दिखाई देती है, तो ये निश्चित रूप से जीवन में सफलता का द्योतक है और ये जीवन में उच्च सफलताओं का लक्षण भी बनाता है। अर्थात त्रिभुज का आना जीवन में शुभता का लक्षण प्रदान करता है। इसी प्रकार शुक्र क्षेत्र पर जाल आ जाना यानी नेट जैसी आकृति बनना, ये शुभ संकेत नहीं माना जाता है। जिन हाथों में ऐसे संकेत बने होते हैं उनमें जीवन में प्रेम संबंधी अस्थिरता मानी जाती है और ऐसे लोग जीवन में सौंदर्य तो होता है, आकर्षण भी होता है, ऐसे लोगों के अंदर है, लेकिन उनका वो आकर्षण, वो सौंदर्य उनके लिए अभिशाप बन जाता है और वो जीवन में अस्थिर होते हैं और अपने प्रेमी या प्रेमिका को चुनने में उनमें असहजता रहती है, अस्थिरता रहती है और असफलताएं प्रदान होती हैं। अर्थात जाल का बनना शुक्र क्षेत्र पर कष्ट का लक्षण प्रतीत करता है, साथ ही साथ अस्थिरता प्रदान करता है और चैन में, अपने जीवन साथी के चैन में अस्थिरता और असफलता का एक प्रतीक चिन्ह माना जाता है। अर्थात जाल का बनना शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। इसी प्रकार त्रिभुज का बनना, शुक्र क्षेत्र पर त्रिशूल का बनना अत्यंत शुभ माना जाता है। जिस व्यक्ति के हाथ में त्रिशूल का चिन्ह बन जाए, अर्थात त्रिशूल मीन्स तीन गुणों का एक साथ मिलकर एक लक्षण प्रतीत कर देना। अर्थात ऐसे व्यक्ति के अंदर तीन गुणों का समावेश होगा, शक्ति, सौंदर्य, ऐश्वर्य। तीन चीज़ों का सौंदर्य, तीन चीज़ों का विशिष्ट योग होगा, शक्ति, सौंदर्य और ऐश्वर्य। अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में त्रिभुज की आकृति बनती है, उनके अंदर सौंदर्य भी होता है, शक्ति भी होती है और ऐश्वर्य यानी धन वैभव भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। ऐसे जातक के जीवन में राजयोग भी बनता है। इस योग को विशिष्ट राजयोग के अंतर्गत भी माना जाता है। जिन जातकों के हाथ में ये लक्षण माना जाता है वे ख्याति प्राप्त पुरुष होते हैं। उनको गीत, संगीत, काव्य, गायन
आदि क्षेत्र में विशिष्टता हासिल होती है और उनका नाम देश विदेश में होता है। अर्थात शुक्र क्षेत्र पर त्रिशूल का चिन्ह आना अत्यंत शुभ लक्षण प्रदान करता है और ये एक विशिष्ट राजयोग का लक्षण भी है और त्रिगुणात्मक लक्षणों का प्रतीक माना जाता है। त्रिगुणात्मक प्रतीक 3 गुणों का समावेश एक व्यक्तित्व में हो जाना ये एक विशिष्टता का कारक बनाता है और ऐसे जीवन में लोग सफलता का लक्षण बनाते हैं। अब इसके बाद में एक चिन्ह आता है वृत्त। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में वृत्त का चिन्ह बना है, सर्कल टाइप का बना है, एक गोल सर्कल सा बना है, तो ऐसे जातक निश्चित रूप से कामी होते हैं, भोगी होते हैं, उनके अंदर सेक्सुअल कैपेसिटी अधिक होती है, वो एक से अधिक स्त्रियों से संबंध बनाने के फेर में रहते हैं और उनका मन अस्थिर रहता है। अर्थात वृत्त का चिन्ह भी शुभ लक्षण प्रदान नहीं करता, ये अशुभ लक्षण प्रदान करता है। अस्थिरता के साथ में कई लोगों से संबंधों का लक्षण प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में सम्मान का पद और प्रतिष्ठा में कमी आना निश्चित रूप से माना जाता है। अर्थात ऐसे लोगों का विशेष सम्मान समाज में नहीं होता और वो अपमानित जीवन ही व्यतीत करते हैं। हाथ में यदि शुक्र क्षेत्र पर इसी प्रकार यदि वर्ग का चिन्ह बना हो, वर्ग का चिन्ह बना हो और अगर एक कटा और इसमें कई क्रॉस चिन्ह बने हुए हो, तो वैसे तो ये अशुभ माना जाता है कि अगर वर्ग का चिन्ह बना हुआ है किसी शुक्र क्षेत्र पर तो जेल यात्रा भी कराता है, लेकिन अगर स्पष्ट और सुंदर बना हुआ है, निर्दोष है, तो ये प्रेम संबंध में सुरक्षा और सावधानी प्रदान करता है। ऐसे लोग जिनके हाथ में वर्ग का चिन्ह बना होता है, उनको जीवन में प्रेम संबंधी कभी भी धोखा नहीं मिलता, हमेशा सम्मान मिलता है और वो सावधानी पूर्वक अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हैं। अर्थात वर्ग का चिन्ह शुक्र क्षेत्र पर आना अगर सुडौल है तो वो शुभ लक्षणों को प्रदान करता है। अर्थात वर्ग का आना शुभ लक्षण का लक्षण माना जाता है। इसी प्रकार बहुत से चिन्ह हाथ पर आते हैं, जैसे काला तिल आना अशुभ माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के शुक्र क्षेत्र पर काला तिल का चिन्ह आया है तो ऐसे जातकों को नपुंसकता या यौन संबंधी बीमारियां लंबे समय तक रहती हैं, जब तक वो तिल क्षीण नहीं हो जाता। अगर वो और अधिक गाढ़ा होता चला जाएगा, स्पष्ट होता चला जाएगा, तो वो बीमारियां और अधिक प्रबल होती चली जाएंगी। अर्थात शुक्र क्षेत्र पर काला तिल अशुभ होने का लक्षण प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ हमने एक लक्षण देखा है कि जो शायद ही बहुत कम लोग देख पाते हैं, ये हाथ में रेखाओं से नहीं बनता है, ये जो हाथ में महीन फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जिनको प्रिंट्स कहते हैं, धाराएं कहते हैं, उनसे बना होता है। एक चिन्ह ऐसे बना होता है जो हमने करीब 10 लोगों के हाथ में चिन्ह देखा है और उसका हमने लक्षण भी देखा है। इस तरीके के लक्षण बनते हैं जो फिंगर या जो रेखाओं को धाराओं के द्वारा जो बनी हुई आकृति होती है, इस प्रकार का पद्म जैसा चिन्ह बना होता है। जिस व्यक्ति के शुक्र क्षेत्र पर इस पद्म जैसा चिन्ह बना हो तो निश्चित रूप से जानिए कि ऐसे लोगों को निश्चित रूप से किसी एक महिला द्वारा एक विशेष धन की प्राप्ति होगी और ऐसे लोग अपने जीवन में उस धन की प्राप्ति के पश्चात सफलता के चरम बिंदु पर पहुंचेंगे और विशिष्ट ऐश्वर्य योग प्राप्त करेंगे। अर्थात ये पद्म का चिन्ह धाराओं द्वारा अगर बना है तो ये जितने भी चिन्ह बने हुए हैं, इन सब चिन्हों से सबसे उच्च कोटि का माना जाता है। ये रेयरेस्ट हाथों में पाया जाता है और इसका आना अत्यंत शुभता का कारक बनता है।